इस वीडियो में हम एडिट टू डू और डिलीट टू डू की फंक्शनलिटी को इंटीग्रेट करेंगे। और एडिट करने की जो फंक्शनलिटी है वो दो तरह से, एक तो हम ये कंटेंट एडिट कर सकते हैं और एक दूसरा इसका स्टेटस जो कि कंप्लीटेड ट्रू या फॉल्स होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों के लिए हम ये एडिट वाली एपीआई को इंटीग्रेट करवाएंगे और डिलीट की एपीआई तो अलग ही है। तो चलो पहले डिलीट वाला इंटीग्रेट कर लेते हैं क्योंकि डिलीट इंटीग्रेट करना सिंपल है। तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और इधर हमें यहाँ पे डिलीट की आईडी मिल रही है। तो डिलीट के लिए हमें रिक्वेस्ट भेजना है, कहाँ पर? डिलीट के ऊपर यहाँ पे एक डिलीट रिक्वेस्ट भेजना है आईडी का यूज़ करके, यह डिलीट रिक्वेस्ट, और ये ऑटोमेटिकली ये डिलीट करके हमें सेंड कर देगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, डिलीट के लिए मैं फेच रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे ये सिंक लगा दूंगा और फेच कहाँ पर हम करेंगे? स्लैश टू डूज स्लैश, फिर यहाँ पे हम आईडी सेट कर देंगे, आईडी हो जाएगी, और मेथड, एक मिनट, इस तरह से मेथड डिलीट मेथड सेट कर देंगे और कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू यहाँ पे अवेट करके ये ले लेंगे। और अगर रिस्पॉन्स सक्सेसफुल रहा, ठीक है, इफ रिस्पॉन्स देखते हैं कौन सा स्टेटस कोड सेंड कर रहे हैं, 204। ठीक है, इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इज इक्वल टू 204, तो हम क्या करेंगे? हम फेच करवा लेंगे, फेच टू डूज करके। ठीक है, ताकि नए टू डूज आ जाएं और जो ओल्ड टू डू था वो डिलीट हो जाए। तो हम फेच टू डूज करवा लेंगे, बस इतना कर देंगे। और यहाँ पर अवेट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके बाद हम कोई कोड नहीं रन करवा रहे हैं। अब ठीक है, इतना करके हम टेस्ट करते हैं कि डिलीट वर्क करता है कि नहीं। अगर रिफ्रेश करते हैं, डू वर्कआउट, इसको डिलीट करते हैं, तो ये देखो डिलीट हो गया। अब ये डिलीट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि ये नेटवर्क रिक्वेस्ट के थ्रू पूरा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम आएंगे और फिल्टर लगा के हम एक बार फिर से हम रीड बुक्स को डिलीट करते हैं, तो ये देखो डिलीट हो रहा है और वर्क कर रहा है प्रॉपरली। डिलीट रिक्वेस्ट जा रही है, फिर उसके बाद गेट रिक्वेस्ट जा रही है, फिर ये अपडेट हो जा रहा है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक अपडेट भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि जैसे डिलीट करें तुरंत ही यूआई से डिलीट हो जाए और बाद में बैकएंड से डिलीट होता रहेगा। ऐसा भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ हम यहाँ पे नहीं करेंगे। आप चाहें तो आप कर सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स को ऐड करता हूँ और डिलीट करता हूँ, तो हो सकता है आपके केस में कभी-कभी डिलीट ना वर्क करे और एक बार में 2 डिलीट हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ आइटम्स को ऐड कर देता हूँ। ये ऐसे ही ऐड कर दिया मैंने 2-3 आइटम्स को। अभी मैं डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको डिलीट करता हूँ। देखो मैंने डिलीट किया है। एसडीएफ ये वाला एक्चुअल में डिलीट भी हो गया होगा डेटाबेस से। यहाँ पर अगर हम आके देखेंगे तो डेटाबेस के अंदर एसडीएफ नहीं बचा, एएस वाला बस केवल बचा है। ये डिलीट हो गया है, लेकिन हम रिफ्रेश करते हैं तब भी ये वाला मिलता है यहाँ पे। वो इसलिए है, मैं समझाता हूँ ये क्यों हो रहा है। देखो, जब हम ऐड कर रहे थे तो ऐड करने का कोड इसी फाइल के अंदर था, टू डूज़ फाइल के अंदर ऐड करने का कोड, और गेट करने का कोड भी इसी फाइल के अंदर था। तो इस फाइल के अंदर जो वेरिएबल था वो अपडेट हो रहा था। ऐड करते टाइम ये वेरिएबल अपडेट हो रहा था, इसीलिए हमें अपडेटेड डेटा मिल रहा था जब हम ऐड कर रहे थे। लेकिन डिलीट करते टाइम हम क्या कर रहे हैं? हम इस फाइल से चेंज कर रहे हैं और इस फाइल के अंदर वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्स जो गेट का है वो इस फाइल से आ रहा है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे? यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स सेंड करते टाइम ये समस्या ना है, इसके लिए हमें रीड करना होगा फाइल से। ये इंपोर्ट करके वेरिएबल बना के काम नहीं चलेगा। हम यहाँ पे रीड करेंगे फाइल से और फिर हम अपडेट करेंगे। ठीक है, मतलब रीड करके सेंड करेंगे तो ये वाली समस्या नहीं आएगी। अभी अगर मैं डिलीट करूँगा तो हो सकता है 2-2 डिलीट हो जाए। ये देखो 2-2 डिलीट हो गया। तो ये समस्या है एक, जो कि हम यहाँ पे इस चीज़ को और फिक्स कर देंगे। ये इसी तरह से नहीं सेंड करेंगे, हम रीड करके सेंड करेंगे। तो मैं रीड फाइल को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। रीड फाइल प्रोमिसेस वर्जन वाला इम्पोर्ट कर लूँगा, तो मुझे यहाँ पे एसिंक लगाना पड़ेगा और रीड फाइल के अंदर मैं ये टू डूज़ वाली फाइल डाल दूँगा। ठीक है, ये केवल जब फर्स्ट टाइम पेज हमारा लोड होता है तभी ये वाला कोड चलता है। ठीक है, तो एक्चुअल में हमें पूरे टाइम हर एक जगह पर हमें इम्पोर्ट करके नहीं यूज़ करना चाहिए, हमें रीड फाइल का यूज़ करके करना चाहिए। ठीक है,
लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे कर देंगे और ये फिक्स हो जाएगा, और अगर कहीं पे दूसरी जगह पे दिक्कत आएगी तो वहाँ पर भी हम फिक्स कर देंगे। और एट द एंड नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम डेटाबेस यूज़ करने वाले हैं, तो वहाँ पर ये समस्या नहीं रहेगी, तो इसको हम रिमूव ही कर देंगे। ओवरऑल जो फाइल हमारी है ना, इसका कोड सारा एक्चुअल मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर चला जाएगा। यहाँ पे हम अवेट कर लेंगे, UTF-8 यहाँ पे लगा दिया, ये हमें स्ट्रिंग के फॉर्मेट में टू डू दे देगा। तो टू डू स्ट्रिंग टू डूज जेसॉन स्ट्रिंग, ठीक है, टू डूज की जेसॉन स्ट्रिंग मिल जाएगी। अब यहाँ पे कॉन्स्ट टू डूज इज इक्वल टू जेसॉन डॉट पार्स कर लेंगे, जेसॉन डॉट पार्स ये कर लेंगे, और टू डूज की जेसॉन स्ट्रिंग यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये प्रॉपर आउटपुट यहाँ पे मिलेगा हमें। अगर हम कुछ आइटम्स को ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लिया, अभी हम डिलीट करेंगे तो ये प्रॉपरली वर्क करेगा। यहाँ पर कुछ एरर आ रही है, चेक कर लेते हैं क्या एरर है। 500 एरर है, यानी कि सर्वर के ऊपर ये कुछ रिस्पॉन्स का दिक्कत है, एक बार हम देख लेते हैं। जेसॉन डॉट पार्स, इधर हमने ये स्ट्रिंग को पार्स किया है, और ये पाथ ये गड़बड़ हमने दे दिया रीड करते टाइम, हम केवल डॉट स्लैश दे देंगे, तो वही ये सही से फाइल को रीड नहीं कर पाया था वो, ठीक है। अभी एक बार हम दोबारा से टेस्ट करते हैं, एक बार मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, ये कुछ दूसरा एरर है, एक बार हम चेक करते हैं क्या एरर है। यहाँ पे देखते हैं, ये है अवेट और एसिंग फंक्शन है, अवेट के पास कुछ एरर आ रहा है, एग्जैक्ट क्या एरर है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। अच्छा, तो डॉट स्लैश टू डूज डॉट जेसॉन इस फाइल का नाम देना है, पूरा नाम देना है। इस तरह से इसे इंपोर्ट कर रहे थे ना, उस तरह से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे हमें पूरा नाम देना है। तो अभी हम एक बार दोबारा से टेस्ट करते हैं, रिफ्रेश करेंगे, ये पूरा डेटा लोड हो रहा है, कुछ आइटम्स को ऐड कर देते हैं, ये ऐड किया हमने। अभी मैं डिलीट करता हूँ, हर एक को डिलीट करेंगे, प्रॉपरली लोड होगा, ठीक है, प्रॉपरली ये वर्क करेगा, क्योंकि हम एक्चुअल फाइल से रीड करके तब हम रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं। वेरिएबल के अंदर जो लोडेड था, जो मेमोरी के अंदर था, उससे नहीं सेंड कर रहे हैं। और हर एक जगह पे एक्चुअल में हमें ऐसे ही करना चाहिए, टू डूज को ऐसे लोड करवाना चाहिए। और इसका चाहे तो हम एक फंक्शन बना सकते हैं, लोड टू डूज या रीड टू डूज ऐसा करके, और उससे काम करवा सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोड हम हटाने वाले हैं, एट द एंड डेटाबेस के साथ काम करेंगे। तो ये डिलीट का काम हो गया, डिलीट यहाँ पे वर्क करने लगा है। अब हम एडिट को फिक्स करते हैं, तो एडिट करने के लिए पहले हम ये वाला एडिट फिक्स करते हैं, ठीक है। इसमें हम कंप्लीटेड प्रॉपर्टी को जो भी आएगी ट्रू या फॉल्स वो चीज़ सेंड कर देंगे बैकएंड के ऊपर, ठीक है। तो वो कहाँ पे मिलेगा हमें, ये है टॉगल वाला, टॉगल टू डू, टॉगल वाला कहाँ है, इधर होगा कहीं, ये है टॉगल टू डू, ठीक है। तो यहाँ पे टू डू की जो भी आईडी है वो हम फाइंड कर रहे हैं, और टू डू अगर कंप्लीटेड है तो हम उसका उल्टा करके ये चीज़ सेंड कर देंगे, ठीक है। तो पहले तो हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे मैं टू डू, मैं यहाँ पे इस चीज़ को हम यहाँ पे चेंज करके फाइंड कर देंगे, फाइंड करेंगे, और यहाँ पे हमें कॉन्स्ट टू डू मिल जाएगा, और आईडी के थ्रू हम फाइंड करेंगे, ठीक है। ये हम चेंज करके आईडी कर देंगे, टू डू आईडी को फाइंड कर लेंगे, और उसकी जो भी वैल्यू होगी हमारी वाई के अंदर उसको पलट देंगे। अगर चाहें तो हम बैकेंड के अंदर एक दूसरा एंड पॉइंट बना सकते हैं टॉगल वाला, और उसमें केवल आईडी सेंड कर देंगे, ऑटोमेटिकली टॉगल हो जाएगा। लेकिन वैसा एंड पॉइंट हमने बनाया नहीं है, तो हम उसी पुट एंड पॉइंट का ही यूज़ करके फ्रंट एंड से ही अपना टॉगल करके चेंज को भेज देंगे बैकेंड के ऊपर। इसको हम एसिंक कर देते हैं, एसिंक कॉन्स्ट, और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या करना है, फेच करना है, तो रिस्पॉन्स हमें मिलेगा अवेट फेच, फेच के अंदर यहाँ पे हमें आईडी डाल देनी है, स्लैश यहाँ पे स्लैश टू डूज स्लैश आईडी, जो भी आईडी आएगी उसके ऊपर हम रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे, और यहाँ पे मेथड हो जाएगा पुट मेथड, क्योंकि पुट का हमने एंड पॉइंट क्रिएट किया है, और यहाँ पे बॉडी सेट कर देंगे जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई, हमारा कंप्लीटेड प्रॉपर्टी, कंप्लीटेड इस चीज़ को हम सेट कर देंगे, ये
टू डू डॉट कंप्लीटेड का उल्टा, अगर कंप्लीटेड है तो फॉल्स हो जाएगा, अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। और फिर यहाँ से हम रिस्पॉन्स देखते हैं, रिस्पॉन्स हम क्या सेंड कर रहे हैं। इधर ये वाला है ना, यहाँ पे पुट के अंदर हम पुट वाला है ना, यहाँ पे हम स्टेटस क्या सेंड कर रहे हैं, एडिटेड, तो स्टेटस 200 ही सेंड कर रहे हैं, एडिटेड टू डू यहाँ पे सेंड कर रहे हैं, तो 200 स्टेटस कोड यहाँ पे आएगा। हम क्या करेंगे, इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, मतलब ऑटोमेटिकली 200 सेट हो जाता है, हमने कुछ वहाँ से सेट नहीं किया। अगर ये रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 है तो हम गेट टू डू कर लेंगे, जैसे यहाँ पे डिलीट करते टाइम कर रहे थे ना, मतलब फेच टू डूज, हमारी यूआई अपडेट हो जाएगी। बस इतना करते हैं और चेक करते हैं। और डेटाबेस के अंदर भी हमारे ये चेंज होना चाहिए, कंप्लीटेड ट्रू फॉल्स ये चेंज होना चाहिए, तो ये चेंज करते हैं और ये देखो ये वर्क कर रहा है। यहाँ पर भी फॉल्स था, ट्रू हो गया, यहाँ पर भी फॉल्स था, ट्रू हो गया। और ऑप्टिमिस्टिक अपडेट यहाँ पे लगा सकते हैं ताकि यूआई हमें तुरंत दिखती, मतलब चेंज होती हुई दिखे। ये मैंने रिएक्ट के अंदर बताया था कि कैसे हम आरटी की क्वेरी का यूज़ करके वो ऑप्टिमिस्टिक अपडेट्स दिखा सकते हैं। आप वो वीडियो देख लेना, रिडक्स के वीडियो में शायद था, वहाँ पे आरटी की क्वेरी का यूज़ करके हम ऑप्टिमिस्टिक अपडेट ऑटोमेटिकली दिखा सकते हैं, नहीं तो आपको अपना खुद का लॉजिक लिखना पड़ेगा, उसका भी यूज़ करके हम ऑप्टिमिस्टिक अपडेट्स दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है। अब हमें यहाँ पे इसका कंटेंट एडिट करने का भी फंक्शनलिटी ऐड करना है। ठीक है, तो चलो वो भी करते हैं। मैं यहाँ पे कंटेंट एडिट करने के लिए, यही पूरा फंक्शन लगभग ऐसे ही रहेगा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इधर कहाँ गया, अपडेट टू डू है ना, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा और ये सेट वाला कोड हटा देंगे, यहाँ पे हम एसिंक लगा देंगे और इधर न्यू टेक्स्ट हमें रिसीव होगा और टेक्स्ट की वैल्यू सेट कर देंगे न्यू टेक्स्ट। बस इतना करना है, बाकी सारा कोड वैसे ही रहेगा और फाइंड वाले कोड की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम कुछ फाइंड नहीं कर रहे हैं। बस इतना करके अगर हम टेस्ट करते हैं, एक बार यहाँ पे आते हैं और मैं चेंज कर देता हूँ नेक्स्ट जेस को, केवल नेक्स्ट करके मैं सेव कर देता हूँ, तो ये चेंज हो गया। थोड़ी देर बाद यहाँ पे अपडेट हो रहा है, वही ऑप्टिमिस्टिक अपडेट के कारण ही है, ये ऑप्टिमिस्टिक अपडेट हमने यहाँ पे नहीं लगाया। तो सेव करते हैं तो तुरंत पुरानी वैल्यू दिखती है लेकिन फिर अपडेट हो जाती है, ये समस्या है, लेकिन आप फिक्स कर लेना इसको ऑप्टिमिस्टिक अपडेट का यूज़ करके, नहीं तो हम फ्यूचर के वीडियोस में हम खुद ही इम्प्लीमेंट कर लेंगे अपने इसके अंदर, जो हम डेटाबेस इंटीग्रेट करेंगे उसके बाद कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एडिट का भी फंक्शनलिटी, डिलीट का भी फंक्शनलिटी, सारी फंक्शनलिटीज़ लग गई हैं और हमारा टू डू ऐप अब प्रॉपरली बन के रेडी है। ठीक है, लेकिन अभी भी ये एक्चुअल में इस तरह से प्रोडक्शन के अंदर एप्लीकेशंस नहीं बनती हैं, हम फाइल के अंदर डेटा को नहीं सेव करवाते हैं, हम एक डेटाबेस के अंदर सेव करवाते हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, जहाँ पर हम देखेंगे कि एक डेटाबेस के अंदर कैसे हम नेक्स्ट के साथ वर्क कर सकते हैं, डेटाबेस के अंदर कैसे हम अपना डेटा सेव करवा सकते हैं, रिट्रीव करवा सकते हैं, अपडेट डिलीट, ये सारा कुछ कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन के अंदर हमने पूरा एक CRUD API कैसे बनाना है, REST API कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें सीखी हमने और बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस हमें कुछ फंक्शंस क्रिएट करने हैं, प्रीडिफाइंड नेम्स दिए हैं, उसी नाम का फंक्शन क्रिएट करना, हमारी APIs ऑटोमेटिकली बन जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये सेक्शन अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आप ऐसे ही सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सेक्शन में।